हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे चर्चा का विषय है सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज कौन है? सूरदास जी महाराज इस कलयुग के एक सुप्रसिद्ध भक्त वे श्री कृष्ण के। तो नाभा गोस्वामी महाराज जी अपने रचना भक्तमाल एक विशेष रूप से एक रचना है जिसमें भक्तों का, हर युग के भक्तों का विशेष रूप से गायन किया गया है, उनके चरित्र के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी अपने भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वार्ध में सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के भक्तों को विशेष रूप से स्मरण किया है, और इस ग्रंथ के उत्तरार्ध में उन्होंने कलयुग के भक्तों का विशेष रूप से स्मरण किया है, जिसमें तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज और मीराबाई का उन्होंने विशेष रूप से गायन किया है उनके चरित्र का। तो सूरदास जी महाराज के बारे में हम क्या जानते हैं? सूरदास जी महाराज कौन है? सूरदास जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए कलयुग में, पर ये हैं कौन? ये भगवान की प्रिय सखा उद्धव के अवतार रूप है, जो कलयुग में उन्होंने जन्म लिया सूरदास जी बनकर। तब हम उद्धव के बारे में क्या जानते हैं? जब भगवान द्वापर युग में इस धराधाम में आए थे अपनी लीलाओं का प्रकाश करने के लिए, तो उन्होंने जब ब्रज लीला को विश्राम देकर जब भी मथुरा गए कंस का वध करने के लिए, और कंस के वध के उपरांत जब उन्होंने मथुरा में राजा बनकर वहाँ शासन किया, तब उनके मंत्री हुए उद्धव जी। और वही उद्धव महाराज बृहस्पति जी के शिष्य हैं, वे परम ज्ञानी हैं और भगवान के नित्य सखा हैं। पर भगवान को उनमें, जैसे वो भगवान का आदर भाव तो करते हैं, पर उनमें प्रेम की गंध नहीं है जो भगवान के भक्तों में होता है। तो भगवान को इस बात का दुख होता था कि ये मेरा सखा सारा दिन मेरे साथ रहता है, पर ये मेरे प्रेम से अछूता है। तो भगवान चाहते थे कि उसे भी थोड़ा भगवान के प्रेम की अनुभूति हो। तो भगवान और उद्धव जी महाराज जब भगवान को देखते थे, भगवान जब रोते थे, छुप छुप कर रोते थे ब्रजवासियों को याद कर करके, तो वो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। वे कहते थे कि उद्धव जी कहते थे कि हे कृष्ण, तुम इतना क्यों रोते हो, तुम इतना क्यों व्याकुल रहते हो? तो श्री कृष्ण कहते थे कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरत नहीं, मैं उनको छोड़कर मथुरा तो आ गया हूँ, पर मेरा एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता जब मैं उनको भूल सकूं। तो उद्धव जी कहते कि तुम्हें कौन कौन याद आता है? तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि तुम ये पूछो कि मुझे कौन याद नहीं आता है। मुझे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियाँ, वाल बाल, कुंज, गिरिराज, यमुना, मुझे हर कोई याद आता है, और ये सभी मेरे विरह में दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात मुझे याद कर करके रोते हैं। और मेरा ये स्वभाव है, जो मुझे याद करके रोता है मैं भी उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए जितना व्याकुल होता है मैं भी उसके लिए उतना ही व्याकुल होता हूँ। तो ये लोग मेरे लिए बहुत रोते हैं, मेरे लिए बहुत तड़पते हैं, और इसीलिए मैं भी इनके लिए बहुत तड़पता हूँ। तो अभी ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है कि भगवान, ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान के द्वारा हम किसी मात्रा में भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, पर भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते। तो भगवान के प्रेम को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत प्रेम और भगवत भक्ति ही महत्व है। तो अब भगवान उद्धव को ये समझाना चाहते हैं। अब भगवान को बहुत दुख होता है। एक्चुअली उद्धव जी इतने परम ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, वे बृहस्पति जी के शिष्य है, पर भगवान के प्रेम का गंध नहीं है, भगवान के प्रेम से अछूते हैं। जबकि वो गोपियाँ, वो ब्रजवासियाँ, भले ही वे बहुत ज्ञानी नहीं है, पर वे भगवान के प्रेम में ओतप्रोत है, एकदम बिल्कुल सने हुए हैं भगवान के प्रेम से। तो भगवान चाहते कि मतलब उद्धव भी भगवत प्रेम की प्राप्ति करे। तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं बहुत व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि ये ब्रजवासियाँ मुझे बहुत याद कर करके रोते हैं।
तो अगर तुम मेरा दुख कम करना चाहते हो, मुझे इस पीड़ा से निकालना चाहते हो, तो तुम जाओ ब्रज में और वहाँ ब्रजवासियों को सबको समझाओ, उनको ये समझाओ कि वो मेरी याद में इतना ना रोया करें। अगर वे मुझे याद करके नहीं रोएंगे तो मैं भी उनके लिए रोना धोना बंद कर दूंगा। तो उद्धव जी तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो सब भोले भाले गंवार हैं ब्रजवासी, मेरे लिए तो ये बहुत सहजता की बात है। मैं तो बृहस्पति का शिष्य, परम ज्ञानी, मैं जाके उनको ऐसा ज्ञान दूंगा कि उनका यह रोना धोना बंद हो जाएगा। तो वो श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और श्री कृष्ण उनको विदा करते हैं। अब उद्धव जी सोने के रथ पर बैठकर ब्रज पहुंचते हैं। अब ब्रजवासी दूर से जब देखते हैं कि ये सोने के रथ में कौन आ रहा है, तो उनको दूर से लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी का जो चरित्र और जो उनका रूप बताया गया है भागवत में, बताया गया कि वे बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, दिखने में भगवान जैसे लगते हैं। और क्योंकि वे भगवान के ही प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, तो दूर से कोई मतलब भेद नहीं समझ सकता। तो ब्रजवासी बहुत खुश होने लगे, खुश हुए देख के कि अरे सोने के रथ में श्री कृष्ण आ रहे हैं। पर फिर कुछ ब्रजवासी बोले अरे नहीं नहीं, ये श्री कृष्ण नहीं हो सकते। तो कुछ ब्रजवासी बोले क्यों? बोले कि अगर ये श्री कृष्ण होता तो अभी तक ये रथ में नहीं बैठा होता, ये दूर से हमको देख के रथ से कूद कर आके हमारे गले लग गया होता, ये तो कोई और है। फिर जब रथ सामने आता है तो उद्धव जी रथ से उतरते हैं और ब्रजवासियों को बोलते हैं कि मैं मथुरा, अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ और श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, संदेशा लेकर भेजा है। तो ब्रजवासी बहुत कृष्ण के नाम सुनकर बहुत व्याकुल होने लगते हैं, बहुत उनके विरह में रोने लगते हैं। फिर उद्धव जी महाराज उनसे नंद बाबा और यशोदा मैया के घर का पता पूछते हैं। तो ब्रजवासियां बताते हैं कि अरे ब्रज में किसी से भी नंद बाबा और यशोदा मैया के घर का पता नहीं पूछना पड़ता। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो बोल रहे कि देखो तुम ये जो जल बह रही है यहाँ पर, तुम बस इसके साथ साथ होते चलो तो तुम नंद बाबा के घर पहुंच जाओगे। उद्धव को ये बात समझ नहीं आती। वो बोलते कि इस जल से नंद बाबा के घर का क्या संबंध है। बोला ये कोई सामान्य नदी नहीं है, ये कोई सामान्य जल नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया के अश्रु धारा है और जो निरंतर भगवान के विरह में बहती रहती है। और ये रुदन क्रंदन होते होते मतलब आंसू बहते 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 नदी नाले का रूप ले चुके हैं। यह सुनकर उद्धव की मति बढ़ाने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई भगवान के विरह में इतना रो सकता है, इतना रुदन कर सकता है, इतना क्रंदन कर सकता है कि रोते रोते आंसू के नदी नाले बहने लगे। उसकी मति बढ़ाने लगती है। वह ब्रजवासियों का क्या बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है और उस अश्रुधारा के उस नाली के साथ साथ चलता रहता है और अंत में नंद बाबा के भवन पहुंचता है, जहां से वो आंसुओं की नदी बह रही थी। और उनकी भवन में पहुंचकर अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया एकदम व्याकुल होते हैं। और यशोदा मैया की तो ऐसी हालत थी कि वे भगवान के पालने में कुछ खिलौने बिखेर के पालने को झुलाती रहती है। और जैसे ही कोई आवाज होता है, जब नंद बाबा अगर जरा खांसते भी है तो वो मतलब नंद बाबा को खांसने नहीं देती है, बोलती है तुम अपनी खांसी को भी रोक लो, क्योंकि ये खांसी सुन के मेरा कन्हैया कहीं उठ नहीं जाए। तो मतलब उन दोनों का तो विरह में एकदम बहुत बुरा हाल है। तो जब वो नंद बाबा यशोदा मैया को देखते हैं तो बहुत व्याकुल हो उठते हैं। जब नंद बाबा को पता चलता है वे कृष्ण के परम सखा हैं, तो उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, बहुत उनके चरण धुलाते हैं और विविध प्रकार के व्यंजनों से उनका स्वागत करते हैं। और फिर कृष्ण की चर्चा होती है और नंद बाबा मथुरा में देवकी और वासुदेव महाराज की कुशलता के बारे में जिज्ञासा करते हैं और सब कुछ मथुरा के बारे में पूछते हैं। और अंत में वे अपने प्राणधन कृष्ण के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि हे उद्धव, क्या कन्हैया कभी हमें याद कर लेता है, क्या कभी वो हमें याद करता है। तो ये सुनकर उद्धव जी व्याकुल होते हैं
और पूछते बोलते हैं कि हे बाबा, आप पूछते हो कि वो क्या कभी हमें याद करता है? ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जाता जो वो आपको याद करके रोता नहीं हो। वे हमेशा निरंतर आप लोगों को याद कर करके रोते रहते हैं। और कृष्ण ने आप लोगों को संदेशा भेजा है। वे बोले हैं कि आपको ये बताने के लिए कि मैं तुरंत ही इस धरती का भार उतार कर लौटूंगा। उस समय यशोदा मैया रोने लगती है और वो बोलती है कि हे उद्धव, तुम भी मेरा एक संदेशा कृष्ण को जाकर देना। ये पूछना, एक बार श्री कृष्ण ने किसी गोपी के घर के में एक मटकी फोड़ दी थी, तो मैंने गुस्से में आकर उसे उखल से बांध दिया था। तो मुझे लगता है वो इसी बात से रुष्ट होकर मुझे छोड़कर चला गया है। तुम जाकर उसे पूछना कि क्या वो उस बात को लेकर अभी भी दुखी है, अभी भी नाराज है, अपनी मैया को छोड़कर चला गया। यह सब बातें सुनकर उद्धव बहुत व्याकुल होते हैं और रात भर कृष्ण चर्चा में पूरी रात बीत जाती है। अंत सुबह होती है और उद्धव जी यमुना स्नान करने जाते हैं। अब जब यमुना स्नान करके नंदालय की तरफ लौटते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात गोपियों से होती है। तो गोपियों को पता चलता है कि मथुरा से भगवान श्री कृष्ण के कोई प्यारे सखा आए हुए हैं। तो सब व्याकुल होती है। सब जब उद्धव जी मिलते हैं और सब को घेर लेती है और पूछने लगते हैं कि बताओ श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। तो उद्धव जी को पत्र देते जो श्री कृष्ण उनको उनके लिए भेज दिए। तो सब गोपियाँ झपट कर उस पत्र को लेके मतलब छीना झपटी लग जाती है आपस में। और कोई जिसके हाथ में जो टुकड़ा आता है पत्र का वो लेके कोई माथा से लगाने लगती है, कोई चूमने लगती है, कोई हृदय से लगाने लगती है। तो मतलब उद्धव जी ज्ञान के सागर है, वो ये सब देख के एकदम बौखला जाते हैं। वो बोलते हैं अरे तुम सब कितने गवार हो, ये पत्र पढ़ने के लिए है। तो वो बोलते कि अरे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसे हमारे श्री कृष्ण ने अपने हाथ से लिखा है, तो भगवान का छुअन है। तो वो सब लेके मतलब उसको एकदम हृदय से लगाने लगती है, रोने लगती है, बहुत विलाप करने लगती है। उद्धव जी के लिए ये सब एकदम उनके समझ के पड़े थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो गोपियों को ज्ञान देते हैं कि देखो गोपी, वो तुम्हारी सखा नहीं है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। तुम्हें इस तरह से उनके लिए विलाप नहीं करना चाहिए, इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। परमात्मा के लिए इतना रोया धोया नहीं जाता है। तो वो तब गोपियाँ कहती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। बोले कि अगर तुम भगवान के विरह में इस तरह से रोती रहोगी तो भगवान भी तुम्हारे विरह में रोते रहेंगे। इसलिए तुम्हें भगवान को योग के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। तो वो गोपियाँ बोलती है कि ये क्या योग क्या होता है। तो उद्धव जी उन्हें बताते हैं कि देखो, तुम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, योग मुद्रा में बैठो और दोनों भ्रिकुटी के बीच में आत्मस्वरूप का चिंतन करो। तो अपने मन को लगाओ। तो गोपियाँ बोलती है कि मन नहीं 10-20, एक मन, हमारे पास एक ही मन था और वो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है जो एक हम श्री कृष्ण के साथ भेज दिया और दूसरा हम योग करके उस ज्योति का चिंतन करें। तो अब उद्धव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे समझाए। तो वो उद्धव जी बताते हैं कि देखो, तुम लोग दोनों भ्रिकुटी के बीच में उस आत्मस्वरूप का चिंतन करो। तो गोपियाँ बोलती है, पूछती है उद्धव जी से कि अच्छा देखो, ये तुम पहले ये बताओ कि ये ज्योति क्या है और कहाँ से आ रही है। क्योंकि संसार एक सामान्य नियम है, कोई भी चीज का एक सामान्य नियम है, कार्य और कारण। हर कार्य के पीछे कारण होता है। जैसे एक लकड़ी की चौकी वहां रखी हुई थी, तो गोपियाँ बोलती है देखो उद्धव, ये लकड़ी की चौकी यहाँ पर है, इसका ये कार्य है, एक कार्य है, एक लकड़ी का चौकी यहाँ पर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लकड़ी, और ये लकड़ी का कारण क्या है? पेड़। तो ये चौकी कहाँ से आई? चौकी का कारण क्या हुआ? पेड़। तो तुम जो हमें बता रहे हो कि तुम एकदम सीधी बैठो और दोनों भ्रिकुटी के बीच आत्मा का चिंतन करो और इस प्रकाश का चिंतन करो, तो ये तो बताओ ये प्रकाश कहाँ से आ रही है? क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण है। तो इस ज्योति का उद्गम स्थान क्या है? ये ज्योति कहाँ से आ रही है? यह सुनकर उद्धव जी बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ज्योति कहाँ से आ रही है। तो गोपियाँ बोलती है कि हम बताते हैं तुम्हें ये ज्योति कहाँ से आ रही है। ये ज्योति, ये देखो, ये ज्योति जो नित्य आ रहे, ये ज्योति जो है नित्य प्रकाश, ये जिसमें कोटि कोटि योगी जन चिंतन कर करके विलीन हो जाते हैं, ये कुछ और नहीं,
ये श्री कृष्ण के चरण कमल के अंगूठे के नख के कोने से आ रही है। तो तुम्हारा पेट भर जाता होगा इस ज्योति का ध्यान करके, पर हमारा पेट नहीं भरता इस ज्योति का चिंतन करके। हमारा पेट तो सिर्फ उस ज्योति जो जहां से आ रही है उस चरण कमलों का दर्शन करके ही हमारा पेट भरता है। इसलिए तो उद्धव जी की मति बढ़ाने लगती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत चेष्टा करते हैं गोपियों को समझाने की, पर गोपियों की कोई बात, उद्धव की कोई बात गोपियों को समझ में नहीं आती है। तो अब क्या है, अब उद्धव जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर गोपियों ने उनके हर ज्ञान के तर्क को प्रेम से परास्त कर दिया। तो अब क्या है, अब उद्धव जी ऐसे वन में डोलते रहते थे, ठीक है। डोलते डोलते अंत में वो एक कुंज में पहुंचे। वहां वो देखते हैं कि एक गोपी बहुत रो रही है, व्याकुल हो रही है। तो वो उद्धव जी पूछते कि हे गोपी, तुम इतना क्यों रो रही हो, तुम इतना क्यों विलाप कर रही हो? तो गोपी कहती है कि मैं, भगवान कह के गए थे कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, इसलिए मैं दिन गिन रही हूँ। तो और वो देखते हैं उद्धव जी की हर वन के हर पेड़ में, हर जगह वो एक 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 करके लिखा हुआ है। तो उद्धव जी को समझ नहीं आता। तो वो बोलते हैं कि तो भगवान के जाने का दिन गिन रही है, 2 दिन गिन रही है, सब जगह तो एक 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 लिख कर रखी है, अभी तक क्या भगवान के 2 दिन नहीं हुए तेरे? तो वो कहती है कि गोपी कहती है कि देखो, संसार के गणित में 1 जमा 1 2 होता है, पर प्रेम के गणित में 1 जमा 1 2 नहीं होता, 1 जमा 1 1 ही रहता है। भजन करते करते भक्त की चित्तवृत्ति की ऐसी स्थिति आती है कि भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं, दोनों की रुचि एक हो जाती है, वो 2 देह और एक आत्मा रह जाती है। ये सब सुनकर उद्धव जी की मति बढ़ाने लगती है। वो तो सोच कर आए थे कि मैं परम ज्ञानी हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, आके इनको ज्ञान का, योग का बहुत अच्छा भाषण दूंगा और ये लोग सब एकदम समझ जाएंगी और इनका रोना धोना बंद हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का भी रोना धोना इनके विरह में कम हो जाएगा। पर यहाँ पर आके तो पूरा उल्टा, जो सोच के आए थे पूरा उसके विपरीत हो रहा था, पूरा उल्टा। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंत में ऐसे डोलते डोलते हुए कुंज में अंत में प्रेम सरोवर के तट पर पहुंच गए। प्रेम सरोवर के तट पर जहां रास राजेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान थी और गोपियों के साथ वे राधा रानी का दर्शन करते हैं। और जब राधा रानी के प्रेम सरोवर के निकट नित्य निकुंज में के भीतर वे राधा रानी को अपने अष्ट सखियों के साथ देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो जो बचा कुचा मैंने गोपियों से मिलकर तो उनका बुरा हाल हो चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गया था वो राधा रानी के दर्शन से पूरा हो गया। राधा रानी के दर्शन के साथ उनके पूरे अंग अंग में कृष्ण के प्रेम की लहर जाग गई। अब जिस कुंज में श्री राधा विराजमान थी उस कुंज की हर लता पता, हर वस्तु से उन्हें श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। हर चीज से श्री कृष्ण ध्वनि निकल रही थी। तो उद्धव तो ये सोचे थे कि भगवान मथुरा चले गए, पर अब वो जब यहाँ पर आए तो वो देख रहे कि भगवान तो मथुरा गए, मथुरा नहीं गए, वे तो यहीं पर है। चारों तरफ उन्हें से श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो अब वो क्या, और राधा अंत में एक भंवर के माध्यम से उद्धव जी और राधा रानी में संवाद हुआ। और वो जो ये सारी स्थिति देखकर वो जो ज्ञान की गुदरी लेके आए थे अपने सर पे, वो ज्ञान की गुदरी खुल गई और प्रेम का ढोल बजने लगा। तो ब्रज में एक बहुत सुंदर कहावत है, महाराज जी बताते हैं। ब्रज में कहा जाता है, उद्धव हैन गयो सुन गोपियों के बोल, ज्ञान बजाए डुगडगी और प्रेम बजायो ढोल। तो अब क्या है, ज्ञान ने तो डुगडुगी बजाई और प्रेम ने ढोल बजा दिया। अब आखिर में क्या हुआ, उद्धव जी श्री राधा के चरण रज में एकदम लोटपोट होने लग गए। जब प्रिया जी की कृपा से उद्धव जी को अब सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। पहले तो उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण आवाज सुनाई दे रही थी। अब राधा रानी ने उन पर कृपा किया, उनको सब जगह श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। हर
कुंज में हर पत्थर, फूल, फल सब में उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। तो उद्धव तो सोचते थे कि भगवान इन गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, पर अब ये गोपियों और श्री राधा रानी की कृपा से उनको ये दर्शन होता है कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं गए, हर जगह भगवान का दर्शन उन्हें होने लगा। यह देख और तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि प्रभु कहीं नहीं गए, प्रभु तो ग्वाल बाल में, गाय में, हर कुंज में, उनकी हर गौ माता में, ग्वाल बाला गोपियों सबके रोम रोम में बैठे भगवान दर्शन दे रहे हैं। तब उद्धव जी ने राधा रानी के चरण रज को अपने माथे में लगा लिया और हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर राधा रानी से मांगने लगे कि हे महारानी, हे राधा रानी, मुझ पर कृपा करो, मुझे अब ऐसी कृपा करो कि मैं इस ब्रज में एक कंकर, पत्ता, पत्थर, धूल कुछ भी बन जाऊं और इधर पड़ा रहूं। तो राधा रानी उनसे पूछती है कि तुम क्यों बनना चाहते हो ये सब? तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं इसलिए ये बनना चाहता हूँ कि मैं प्रेम की महिमा को समझ पाऊं। श्री राधा रानी, कृष्ण प्रेम का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। विचार करता हूँ कि अगर ब्रज में मैं लता पता बन जाऊंगा तो मैं इन महानुभाव गोपियों के चरणों, जब ये गोपियां चलेगी इस लता पता, इस धूप मतलब नीचे चलेगी, तो मुझ पर जब इनके चरण पड़ेंगे तो मुझे भी इस प्रेम की अनुभूति होगी, कृष्ण प्रेम की अनुभूति होगी। तो अब क्योंकि अभी मुझे प्रेम की योग्यता और महानता को समझने की योग्यता मुझ में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे इनकी आप अपने चरणों की रज मतलब धूल बना दो, ताकि मुझे लता पता बना दो, ब्रज में लता पता बना दो, कि जब मैं ये लता पता बनकर ब्रज में डोलूंगा और ये आपकी और गोपियों की जब चरण कमल मुझ पर पड़ेंगे तो मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम, जो प्रेम रस है, उसकी अनुभूति होगी। और वो रोने लगते हैं बहुत। वो श्री कृष्ण से बोल के गए थे कि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, और वहां वो ब्रज के कुंजों में 6 महीने तक बोलते रहे। अंत में जब राधा रानी ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें जबरदस्ती मथुरा भेजा। वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे ब्रज छोड़ के। अब जब ब्रज में मथुरा लौटते हैं तो अब काया बिल्कुल पलट गई होती है। पहले वो जब भगवान श्री कृष्ण रोते थे ना ब्रजवासियों के लिए, तो वो उद्धव जी हमेशा बोलते थे, अरे कृष्ण तुम बहुत मोही हो, तुम बहुत मोही हो, हमेशा अपने भक्तों के लिए इस तरह से रोते हो, भगवान होते हुए भी तुम रोते रहते हो। और अब जब भगवान के निकट पहुंचते हैं तो बोलते, अरे हे कृष्ण तुम बहुत निर्मोही हो, तुम बहुत निर्मोही हो, तुम ऐसे प्रेम करने वाले ग्वाल बाल गोपियों सबको छोड़कर तुम यहाँ मथुरा में क्यों पड़े हो? यहाँ मथुरा में तो जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम सब कुछ छोड़ के चले जाओ, ब्रज चले जाओ और जाके तुम पुनः ब्रज में रास लीला प्रकट करो, गोचारण लीला प्रकट करो, ब्रजवासियों को सुख प्रदान करो। तब भगवान सोचते हैं कि चलो हो गया काम, जिस काम के लिए भेजा गया था इसको हो गया काम। तो अब क्या है, अब भगवान जब उद्धव की हालत देखते हैं, जब उद्धव को देखते हैं कि ये तो